हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। जिस पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर मैसेज आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव सन, ग्रेट। किंग ऑफ वैंड्स, 7 of Pentacles. Next we have is Ace of Wands. Okay. Death and rebirth. Page of Swords. Bottom energy. Wow. Lovers. Lovers की एनर्जी बॉटम में निकल कर आई है गाइस। ओके, फिलहाल जो ज़ोडिएक साइंस में यहाँ पर देख पा रही हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे और कार्ड्स आते हैं तो मैं और ज़ोडिएक्स आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। लवर्स की एनर्जी बॉटम में निकल कर आई है, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल के बॉटम में, यानी सबसे नीचे इस प्यार को दबाकर बैठे हुए हैं। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके लिए प्यार तो बहुत है, फीलिंग्स तो बहुत है, लेकिन उस चीज को ये दबा कर बैठे हुए, सप्रेस कर रहे हैं। लवर्स की एनर्जी बॉटम में निकल कर आई है ना, वो इसी चीज को दिखा रही है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, I have to take care of my financial and emotional need. 9 of Swords. 1 second. आप खुद देखें इन कार्ड्स को, आप खुद इन चीजों को देखकर ना आप खुद समझ पाओगे। देखो, यहाँ पर आपको ये परेशान दिखेंगे। ठीक है, ये आपको कितना परेशान दिखेंगे इस कार्ड के अंदर, और रीजन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी इस समय आपके पार्टनर का फोकस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ ज्यादा है। इस समय आपके पार्टनर अपनी फैमिली की तरफ या अपने फाइनेंसेस की तरफ ज्यादा फोकस्ड नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, इनकी जो फिलहाल फोकस मुझे नजर आ रहा है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ है। और ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आपकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं अगर ये आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए हैं तो उसका रीजन यही है कि इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इनको अपनी फैमिली की टेक केयर करनी पड़ रही है। हो सकता है ये अलोन चाइल्ड है अपनी फैमिली के, अपने ब्रदर सिस्टर, अपनी पूरी फैमिली की इन्हें टेक केयर करनी पड़ रही है। उनकी इमोशनल नीड, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को इनको हैंडल करना पड़ रहा है। ठीक है, सो मैं ये देख रही हूँ कि फिलहाल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में ये पर्सन अपने रिलेशनशिप्स को भूलते जा रहे हैं। यानी इनका पूरा फोकस कहाँ चला गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ। हो सकता है ये एल्डर चाइल्ड है अपने घर के। ठीक है, सबसे बड़े बड़े बेटे या सबसे बड़ी बेटी हैं ये। ठीक है, सो यस, इनका ध्यान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ज्यादा है। और इन्हें पता है क्या लगता है, इन्हें लगता है यस आपकी तरफ। अब आप भी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सोचोगे कि क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ नहीं है। बिल्कुल आपकी तरफ भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी फैमिली की तरफ ज्यादा है। ओके, सो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर फिलहाल इनका फोकस अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ है। अगर एक तरफ आप थे, एक तरफ इनकी फैमिली थी ना, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो इन्होंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चुना है, अपनी फैमिली को चुना है इस पर्सन ने। ठीक है, और आपको सैक्रिफाइस कर दिया। ये है ही, मतलब आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो अपनी खुशी के बारे में इतना नहीं सोचते, लेकिन अपनी फैमिली की खुशी के बारे में ये बहुत सोचते हैं। ठीक है, ये दूसरों की खुशियों के बारे में बहुत सोचते हैं, ये अपनी अपनी फैमिली की खुशियों के बारे में ज्यादा सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है,
और ये किसी भी तरीके से अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ये पर्सन अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते, चाहे उसके लिए ये खुद परेशान क्यों ना हो जाए, खुद घुट घुट के क्यों ना जीना पड़े इन्हें, ठीक है, लेकिन ये अपनी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकते। और इन्होंने यही चीज करी है, इन्होंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है। सो वो चीज सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर इन्हें अपनी फैमिली की फाइनेंशियल नीड, इमोशनल नीड की टेक केयर करनी पड़ रही है। बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन है इनके ऊपर, ओके। और ऐसा भी पॉसिबल है यहाँ पर कि हो सकता है कि इनके ऊपर ऑलरेडी अपनी फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन्हें लगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, इसलिए हो सकता है कि इन्होंने आपको आज तक कमिटमेंट और अश्योरेंस भी नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि इन्हें लगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते। इनके ऊपर अपनी फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बर्डन है, ये ऑलरेडी बर्डन है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा बोझ है आपके पार्टनर के ऊपर, ओके। और वो चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझो, क्योंकि आई कैन सी कि अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो उसके पीछे एक वजह है, ठीक है, एक रीजन है, ओके। शायद उस रीजन को आप नहीं जानते हो, शायद आप अपने साइड की स्टोरी को तो आप समझ रहे हो, लेकिन आप अपने पार्टनर की साइड ऑफ स्टोरी को आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, जो आपको आज यहाँ मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो उनकी साइड ऑफ स्टोरी भी है यहाँ पर। सन की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है रनर, ओके। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, आपके पार्टनर इस एनर्जी में है जहां पर आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, वो और भागना नहीं चाहते, ठीक है, और भाग भाग कर वो थक गए हैं। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो ये चीज है, जहां पर ये पर्सन जो है ना, देखो आज तक आप इन्हें चेस करते आए और ये हमेशा एक रनर की एनर्जी में रहे, जहां पर ये भागते रहे आपसे, ठीक है। ये जानबूझकर हो सकता है कि आगे आगे भागते रहे, ठीक है, ताकि आप इन्हें चेस करो, है ना, आपको कम प्यार देना। उन्हें लगता था कि अगर वो आपको कम प्यार देंगे, आपके अंदर एक लैकनेस की फीलिंग आएगी, आपको फील होगा कि नहीं आपको प्यार नहीं मिल रहा है इस पर्सन से, आप लोनली फील करोगे, तो आप उनके पीछे और ज्यादा जाओगे और ज्यादा उनको चेस करोगे। तो आपके पार्टनर को ये चीज लगता था कि अगर वो भागेंगे ना, अगर वो एक रनर की एनर्जी में रहेंगे, तो आप हमेशा चेजर की एनर्जी में रहोगे, ठीक है। यहाँ पर एक टॉम एंड जेरी कार्टून तो आप सबने देखी होगी, है ना, और रियलिटी भी यही है, आप लोग मानो नहीं मानो, रियलिटी भी यही है, ठीक है। एक पर्सन रिलेशनशिप में रनर होता है और एक पर्सन चेजर, और यहाँ पर ये पर्सन हमेशा एक रनर की एनर्जी में रहे हैं और आप इन्हें हमेशा चेज करते आए हो, ठीक है। तो ऐसा टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता ही आपका मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, और ऐसी एनर्जी यहाँ पर है जहां पर ये पर्सन रनर है, लेकिन अब ये और भागना नहीं चाहते। इन्हें लगता था कि अगर ये भागेंगे और आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि नहीं आपको प्यार नहीं मिल रहा है, तो आप और प्यार पाने के लिए इनके पीछे पीछे जाओगे, इनको चेज करोगे। इसलिए हमेशा इन्होंने ना आपको लैक ऑफ लव की फीलिंग दी है, जहां पर आपको प्यार की कमी का एहसास कराया गया है। ये इनकी मैनिपुलेशन हो सकती है, ये इनके टैक्टिक्स हो सकते हैं, इनके माइंड गेम्स हो सकते हैं, जहां पर इन्हें पता है कि रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल करे जाते हैं, जहां पर इन्हें पता है कि आपको चेज कैसे करवाना है, ठीक है। आपके पार्टनर को ये चीज मालूम है अच्छे से, तो ये हमेशा रनर की एनर्जी में रहे हैं, आप हमेशा इन्हें चेज करते आए हो। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर मतलब सिर्फ एक बार गलती नहीं करी आपके पार्टनर ने, इस रिश्ते में कई बार गलती करी है और आपने हर बार इन्हें फॉरगिव करा है, हर बार इन्हें माफ करा है ना। तो एक बार की गलती तो नहीं है, यहाँ पर कई बार गलती करी है आपके पार्टनर ने, और आप इन्हें माफ भी करते गए क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। आप चीजों को इग्नोर करते गए, आपने उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि आप रिश्ता बनाना चाहते थे, ठीक है। आप रिश्ते को सस्टेन रखने में लगे रहे, हमेशा रिश्ते को सस्टेन करने में लगे रहे, कि रिश्ते को आप बचाने की कोशिश करते रहे, है ना। आप हमेशा उस एनर्जी में रहे और ये पर्सन हमेशा भागते रहे, रनर की एनर्जी में रहे। तो यस, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन करे गया है आपको, ठीक है, ये चीजें हुई हैं आपके साथ, और इन्होंने गलत करा है। एक गलत माइंडसेट था आपके पार्टनर का, ठीक है, और इन्होंने आपके साथ गलत करा है। वो चाहे तो रिश्ते को बेहतर भी बना सकते थे, वो चाहते तो रिश्ते को सही रख सकते थे, आपको प्यार दे सकते थे, है ना। आपको प्यार से अगर आपको अपना बनाते तो शायद आज ये सिचुएशन ही नहीं आती, लेकिन उन्होंने एक गलत माइंडसेट से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करी हूँ, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। और आज क्या हो रहा है ना, आज आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आज आप चुप हो, साइलेंट एनर्जी में जा चुके हो, ठीक है। और आज पता है आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि अब उनके साथ गलत हो रहा है,
ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, उनके साथ भी गलत, उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि एक दफा उन्होंने भी तो आपके साथ गलत करा ना, एक बारी तो उन्होंने आपके साथ भी गलत करा, इसलिए आज उनके साथ भी गलत हो रहा है। तो ये पर्सन अपने आप को एक विक्टिमाइज्ड एनर्जी में भी देखते हैं, ठीक है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें जो इग्नोर कर रहे हो, आप जो चुप हो, साइलेंट हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको चेज नहीं कर रहे हो, अगर वो रन भी कर रहे हैं तो वो आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, तो उन्हें लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन वो ये जानते हैं कि उनके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि एक समय पर उन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर रखा, आपके साथ गलत व्यवहार रखा। अब वो रनर की एनर्जी में नहीं रहना चाहते, अब वो गिविंग एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो आपको चेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो ये एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। और जहां तक कि उनको ये भी महसूस हो रहा है कि आप बहुत हैप्पी वाइब्रेंट ऑरा में नजर आ रहे हो, बहुत पावरफुल नजर आ रहे हो आप उन्हें, ठीक है, आप बहुत पावरफुल नजर आ रहे हो, आपका न्यू वर्जन उन्हें देखने को मिल रहा है, यू आर अ न्यू पर्सन, आप बहुत डिफरेंट पर्सन की तरह उन्हें देखने को मिल रहे हो, जहां पर उन्हें लग रहा है आप बहुत बदल गए हो, आप बहुत चेंज हो गए हो, ठीक है। तो यस, उन्हें आपका एक न्यू वर्जन, एक न्यू चेंज आपके अंदर देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है, कन्वर्सेशन तो ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, बट इन्हें पता है क्या लगता है, इन्हें लगता है कि अब तो आप बदल चुके हो, आप चेंज हो गए हो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अवेलेबल होकर बैठे हुए हो इनके इंतजार में कब ये आपको कॉल करें और कब आप इनसे बात करो। इन्हें पता है कि अब जब मर्जी ये आपको कॉल करें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इनकी कॉल को पिक करोगे ही करोगे, या अगर ये आपको मैसेज करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप इनके मैसेज का रिप्लाई दोगे ही दोगे, है ना। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पहले तो ये होता था कि आप दिखते थे इन्हें कि हाँ आप अवेलेबल हो, और जब भी मर्जी वो आपसे बात करें, आप इनसे बात करते थे, आप अपने दिल की बातें इनसे शेयर करते थे, इनको वक्त देते थे। लेकिन उन्हें पता है कि अब सिचुएशन बदल चुकी है, अब चीजें बदल रही हैं, अब ऐसा नहीं है, अब पहले जैसा कुछ नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए अवेलेबल होकर आज भी बैठे हुए हो, अब ऐसा नहीं है कि अब जब मर्जी ये आपको कॉल करेंगे और आप इन्हें अपना समय दोगे और इनसे अच्छे से बात करोगे, इनको एंटरटेन करोगे, नहीं। उन्हें पता है कि अब चीजें बदल चुकी हैं। तो ये आपसे कन्वर्सेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन ये हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब आप ऑल टाइम अवेलेबल होकर इनके लिए नहीं बैठे हुए हो, ठीक है। अब आप बदल चुके हो, मैंने कहा ना, ये आपका न्यू वर्जन देख रहे हैं, आपके अंदर एक डिफरेंस, एक चेंज देख रहे हैं ये पर्सन। और अब आप हर समय के अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। पहले आप अवेलेबल थे इनके लिए, लेकिन अब आप इन्हें दिखा चुके हो कि अब आप अवेलेबल नहीं हो इनके लिए, ठीक है। अब ये जैसे मर्जी आपके साथ ट्रीट नहीं कर सकते, जैसे मर्जी जब मर्जी आपको कॉल नहीं कर सकते, जब मर्जी आपसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप अवेलेबल नहीं हो। ओके, आपके अंदर एक चेंज, एक न्यू वर्जन ये पर्सन देख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत समय लगाया है इस कनेक्शन को, इस बहुत समय दिया है आपने इस कनेक्शन को। सीक्रेट्स की एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, लेकिन इतना समय देने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि इस शख्स ने बहुत कुछ आपसे छुपाया है, बहुत सीक्रेट्स हैं इनके जो आपको नहीं मालूम, जो जिन सीक्रेट्स के बारे में आपको नहीं पता। तो आप ये चीज भी फील करते हो कि आपने तो इस रिश्ते में सब कुछ करा, लेकिन वो पर्सन आपके साथ इतना ओपन अप भी नहीं हो पाए कि वो आपको अपने सीक्रेट्स भी बता सकें। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे कमेंट्स में बताना ये चीज, क्या आप वाकई में इनके बारे में सब कुछ जानते हो, एवरीथिंग, सब कुछ जानते हो आप इनके बारे में? मुझे जहां तक कि लगता है ना, मोस्टली 80% लोग ऐसे होंगे यहाँ पर, 20% होंगे जो सब जानते हैं, लेकिन 80% लोग यहाँ पर ऐसे होंगे ना जो सब कुछ नहीं जानते अपने पार्टनर के बारे में, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको इतना अलाउ ही नहीं करा कि आप उनके लिए इतने उनकी लाइफ में इतना ज्यादा एंटर कर जाओ कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो। उन्होंने कभी अलाउ नहीं करा, ठीक है। आपको वही पिक्चर दिखाने की कोशिश करी है इस पर्सन ने जो वो चाहते थे कि आप देखो। अपने बारे में उतना बताया है इस पर्सन ने आपको जितना वो चाहते थे कि आप उनके बारे में जानो, बस, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो एक वॉल हमेशा क्रिएट करके रखे, अपने आप को गार्ड करके रखा है आपके पार्टनर ने, प्रोटेक्टिव बनाकर रखा है अपने आप को आपके पार्टनर ने। हर टाइम अवेलेबल नहीं रहे ये पर्सन, मिस्टीरियस बनकर रहे हैं आपके सामने।
आज भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते होगे इनके बारे में। तो देयर आर सीक्रेट्स, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि देयर आर सम सीक्रेट्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी आपसे छुपी हुई हैं, लेकिन आपके पार्टनर आकर सच्चाई आपको कन्फेस करना चाहते हैं। यानी अगर कुछ ऐसा है जो आपके लिए जानना जरूरी है तो यस, ये पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो अगर कुछ सीक्रेट्स हैं आप दोनों के तो यस, ये पर्सन उन सीक्रेट्स को कन्फेस करेंगे, इनकी बहुत इच्छा है कन्फेस करने की। एस ऑफ वैंड को रेमिनाइजिंग की एनर्जी, आई मिस आर इनसाइड जोक। यस, तो ये पर्सन पता है उस एनर्जी में मुझे आज नजर आ रहे हैं जहां पर ये बीते हुए समय को याद कर रहे हैं, आपके साथ जो वक्त इन्होंने गुजारा है ये उस पास्ट को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आप दोनों हंसी मजाक करते थे, एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छा बॉन्ड आप दोनों का जिस मूवमेंट पर रहा है। ठीक है, सो यस, ये उन चीजों को मिस कर रहे हैं, ये पास्ट को मिस कर रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं कि पास्ट में किस तरीके से आप इनकी केयर करते थे, इनको प्रोटेक्ट करते थे। अगर इनकी तबीयत खराब होती थी, यू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन, आप इनको मतलब दे आर मिसिंग दैट मोमेंट्स, उन मोमेंट्स को आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मिस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको जैसे वो कहना चाहते हो कि आई मिस यू अ लॉट, ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। डेथ एंड रीबर्थ, ऑफ कोर्स अगेन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है विद डैमेज। इस ब्रेकअप ने आपको बहुत बदल दिया है। देखो, डैमेज आप दोनों को हुआ है, आपको भी हुआ है, आपके पार्टनर को भी हुआ है, लेकिन आप बदल गए हो, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो। आप पहले इमोशनल थे, आप पहले बहुत सेंसिटिव थे, बहुत जल्दी लोगों की बातों से हर्ट हो जाते थे, और आपने अपने बारे में भी नहीं सोचते थे। आप लोगों के लिए आपने बहुत कुछ करा, आप लोगों के बारे में ज्यादा सोचते आए हो, है ना। लोगों का ध्यान रखना, लोगों की खुशियों का ध्यान रखना, अपने आसपास के लोगों की ज्यादा केयर करना। आपके अंदर सेल्फ लव की कमी भी थी पास्ट में, मैं देख रही हूँ आप सेल्फ केयर नहीं करते थे, यानी अपनी केयर नहीं करते थे। लेकिन अब आपके अंदर एक बदलाव आया है, जब से ये सेपरेशन आया है ना आपकी लाइफ में, इस सेपरेशन ने आपको अंदर से हिला दिया है। इस सेपरेशन की वजह से आप अंदर से कुछ बदला है आपकी, आपके अंदर एक चेंज आया है, जहां पर अब आप पहले की तरह इमोशनल नहीं हो, सेंसिटिव नहीं हो, आप अब प्रैक्टिकल रैशनल हो गए हो। इमोशनली आपने अपने आप को बैलेंस इतना कर लिया है, और किसी को भी आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा एंटर नहीं करने दे रहे हो कि कोई भी पर्सन आकर आपको इमोशनली हर्ट कर जाए या आपकी इनोसेंस का फायदा उठा सके। आप खुद को जान चुके हो, आप जान चुके हो कि आप कितने इमोशनल हो, आप खुद को समझ चुके हो, एंड आप जानते हो कि लोगों ने आपकी इनोसेंस का कितना फायदा उठाया है। तो नाउ आप बहुत स्ट्रांग होते दिख रहे हो मुझे। ठीक है, इस डैमेज के बाद तो आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, एंड अब लोग आपकी इनोसेंस का फायदा ताकि ना उठा पाए। ठीक है, इसलिए आपने खुद अपने आप को इतना ज्यादा इमोशनली बैलेंस्ड और स्ट्रांग बनाया है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर अब आप सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, एंड आप देख रहे हो चीजों को एक अलग नजरिए से। अब आप चीजों को देखने की कोशिश करते हुए भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। डे ड्रीमिंग, लवर्स की एनर्जी को भी क्लैरिफाई करा। वैल्यूज, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। ओके ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ डे ड्रीमिंग की एनर्जी। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, यानी हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटे। फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स ये पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इल्यूजन्स हो रहे हैं इनको, जैसे आप इनके सामने बैठे हो और ये आपसे बात कर रहे हैं। आपकी फोटोज देखना, आपकी वीडियोस देखना, उनसे बातें करना, आपको बहुत ज्यादा मिस करना, आपको बहुत ज्यादा याद करना। ठीक है, एंड वो चीजें कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो, या ऑनलाइन आपकी मीटिंग हुई हो किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या किसी ऑनलाइन साइट के थ्रू हो सकता है कि आप लोग मिले हो। और अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है ना, तो भी मैं देख रही हूँ कि यस, दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू, ये आप पर पूरी नजर रख के बैठे हुए हैं। ठीक है, पूरी नजर रख कर बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है जहां पर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ मिसबिहेव करा। ठीक है, आपको मिसट्रीट करा, मिसबिहेव करा आपके साथ, एंड आपकी वैल्यू नहीं समझी। सो वो चीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और कुछ तो इनकी कोई ऐसी बात है जो आपको हर्ट कर गई, कुछ ऐसा हुआ है। हो सकता है आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हुई, हो सकता है
इन्होंने डायरेक्ट आपको गोस्ट कर दिया, बिना कोई रीजन दिए आपसे बात बंद कर दी, बट कोई तो इनकी ऐसी बात है जो आपको सीधा हिट हुई है, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और आप उस चीज को अपने दिल दिमाग से अभी भी नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। आप अभी भी उस चीज को अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। लवर्स की एनर्जी को वैल्यू की एनर्जी दिखा रहा है। आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड्स को लेकर हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड आपके पार्टनर इस समय ना इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। लुक, वैल्यू की एनर्जी है, यानी उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। स्टेटस को लेकर भी हो सकते हैं, हो सकता है आप हाई स्टेटस के हो, आपको पैसों को रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या फिर आपने इनकी हो सकता है फाइनेंशियली हेल्प करी हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, ओके, और आपके पार्टनर आज उन डिफरेंसेस के बारे में ही सोच रहे हैं। उन्हें पहले लगता था कि जो ये डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है ना, इन डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है कि आपका फ्यूचर ना हो, ठीक है। हो सकता है इस वजह से शायद आज तक उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, एश्योरेंस नहीं दी, क्योंकि वो आपको झूठ नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि वो आपसे कोई झूठे वादे, झूठे प्रोमिसेस नहीं करना चाहते थे। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, ओके। एंड आपके पार्टनर के लिए अभी तक ये डिफरेंसेस बहुत मैटर करते थे, यानी बहुत मैटर था कि हाँ डिफरेंसेस हैं तो उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी या आपकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इन डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस है, यानी आप अलग तरीके से सोचते हो, आपका थॉट पैटर्न अलग है, आपके पार्टनर का थॉट पैटर्न अलग है। हो सकता है आप दोनों बहुत ही एग्रेसिव नेचर के हो, बहुत जल्दी एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं आप दोनों की। सो यस, वो इन डिफरेंसेस के बारे में ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इन डिफरेंसेस की उनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। उन्हें लगता है कि चाहे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्यों ना हो, पर जो मैटर करती है चीज वो है प्यार, ठीक है। और वो प्यार बहुत करते हैं आपसे, क्योंकि लवर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। तो उन्हें लगता है कि जो मैटर करती है चीज वो है प्यार, आप दोनों का प्यार, ठीक है। सो अब उनके लिए डिफरेंसेस मैटर नहीं करते। तो कल तक अगर उन्होंने आपको ये रीजंस दिए थे आपको छोड़ने के, आपसे दूर जाने के, कि हम दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि अब ये डिफरेंसेस मैटर नहीं करते, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस उनके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, ठीक है। उनके लिए मैटर करते हो आप। शायद इन डिफरेंसेस के चलते हुए उन्होंने इस रिलेशनशिप को भी सीक्रेट रखा। बट यस, अब अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप को सीक्रेट भी रखा है ना, तो मैं देख रही हूँ कि अब वो दिल खोल कर सबको बता देना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या वो आपके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है। तो वो दिल खोलकर सबको बता देना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को अब सीक्रेट भी नहीं रखना चाहते। तो ऐसे भी कुछ उनके थॉट्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज 6 ऑफ वैंड्स, ओके, 5 ऑफ swords, disputes and sabotaging, 4 of cups with concerned and unconcerned love. Next we have is, oops, 8 of Pentacles, dedicated, okay. And this is Page of Pentacles, Chariot, the Fool, and 9 of Swords. Great. 9 of Swords की एनर्जी आप देख रहे हो 2 बार रिपीट हुई है। अगर आपको लगता है पर्सन चैन से सो रहा है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपकी रातों की नींद उड़ाकर ये पर्सन कैसे चैन से सो सकता है, राइट। सो ये तो सबसे पहले मैं यही देख रही हूँ कि चैन की नींद नहीं ले रहे हैं ये, ठीक है। मे भी हो सकता है कुछ स्लीप रिलेटेड इश्यूज भी हो, इंसोम्निया, हेडेक, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। वेल, ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि स्टेबल लव, यानी स्टेबल लव की एनर्जी है। आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, और ये पर्सन कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, यानी ये पर्सन हमेशा ऑन एंड ऑफ करते रहे, कभी आते थे अपनी मर्जी से आपसे बात करते थे, है ना, और आप उन्हें टाइम भी देते थे, आप उन्हें एंटरटेन भी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, राइट। इन्हें पता है कि अगर ये अब आपके पास जाएंगे तो अब तो चीजें बदल गई हैं। अब पता नहीं अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनकी बात सुनोगे, एक्सेप्ट करोगे इन्हें, या रिजेक्ट कर दोगे। तो ये चीज बहुत है आपके पार्टनर के माइंड में जो उनको रोकती है, ये एक ब्लॉकेज है, ठीक है।
उन्हें नहीं पता कि आप भी वेट कर रहे हो उनका। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे ना तो आप शायद उन्हें सही से रिप्लाई भी ना करो, ठीक है, आप उन्हें एक्सेप्ट भी ना करो। तो ये थॉट पैटर्न सबसे पहले मैं आपके पार्टनर का देख रही हूँ, जिस वजह से ये पर्सन ना आपसे आकर बात नहीं कर रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं आपसे बात करने में। ओके, एंड ऐसा भी है कि ये खुद ही रास्ता बंद करके गए हैं। हो सकता है इन्होंने खुद आपसे बात बंद करी, नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपको दी, ठीक है, बिना बताए आपको, या तो आपकी लाइफ से चले गए या फिर ऐसा कुछ कहकर गए कि उन्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उन्हें भूल जाओ, आप उन्हें परेशान ना करो, ठीक है। हो सकता है ऐसा कुछ वो आपसे कहकर गए या ऐसा कुछ वो आपके साथ करके गए, जिस वजह से उन्हें वापस आने में ना इजी नहीं लग रहा, ठीक है, उनके लिए इजी नहीं है। पर ये पर्सन आएंगे, ये खुद आएंगे आपके पास, खुद आपको अप्रोच भी करेंगे, ठीक है, और एफर्ट्स भी डालेंगे इस रिश्ते में। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनको अभी इजी तो नहीं लग रहा है ये चीजें, एफर्ट्स डालना इजी नहीं लग रहा है, बट यस ये पर्सन आएंगे, खुद ब खुद आएंगे, खुद चलकर आपके सामने आएंगे और आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा वेट रखने की जरूरत है। अभी मैं उनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर वो एक ऐसे टाइम पीरियड में है जहां पर वो अपने कर्मा को भोग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आज तक इन्हें कर्मा पर यकीन भी नहीं था, बट यस अब उन्हें अपना कर्मा मिल रहा है, ठीक है, उन्हें कर्मा हिट कर रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और उन्हें भी झेलना पड़ा है, जो दुख उन्होंने आपको दिया है वो दुख उनको भी मिल रहा है। और डिवाइन यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर हिसाब पूरा रखते हैं। डिवाइन कार्मिक्स तभी तो होते हैं, कार्मिक्स, है ना। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर एक कार्मिक एनर्जी, एक कार्मिक साइकिल में है जहां पर उन्हें भी अपना कर्मा मिल रहा है, उनकी लाइफ में भी चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को अपने लेसन्स मिल रहे हैं। और उनको मैं कहती हूँ कि अपने लेसन्स झेलने दो, ठीक है। जब वो अपने लेसन्स कंप्लीट कर लेंगे ना तो वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। टिल देन उनको छोड़ दो, उनको अपने लेसन्स कंप्लीट करने दो, ठीक है। जो कर्मा मिल रहा है उन्हें वो कर्मा कंप्लीट करने दो, ठीक है। जो ये आपको तब तक टाइम मिला ना, इस टाइम को अपने ऊपर यूटिलाइज करो, इस टाइम में सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, अपने बारे में सोचो, ठीक है। एंड जो चीज अच्छी लगती है वो करो, बट ये टाइम अपने लिए यूटिलाइज करो, ओके। परेशान रहकर, दुखी रहकर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में इस टाइम को मत बिताओ। तो वो चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। यस एक नई शुरुआत होने वाली है, फूल की एनर्जी यहाँ पर है, तो बिल्कुल बहुत लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग भी मैं आती हुई देख रही हूँ। ग्रेट, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर है एक्स लवर। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एक्स लवर है या कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ उनकी हिस्ट्री है, जिसके साथ उनका पास्ट है, ठीक है। और ऐसे किसी पर्सन की वजह से ये पर्सन हो सकता है आपको छोड़कर गए, आपके साथ गलत करा, है ना। सो ये भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पछता रहे हैं पास्ट में, अगर उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन लिया है ना तो ये पर्सन बहुत पछता रहे हैं अपने उस डिसीजन पर, रिग्रेट हो रहा है इनको। हो सकता है एक्स लवर से उनको कोई बेनिफिट था, हो सकता है एक्स लवर उनको मेंटली, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी या कर रहा था, तो उन्हें लगा कि वो एक्स लवर ही उनका सोलमेट है या एक्स लवर ही उनका ट्विन फ्लेम है। लेकिन जब एक्चुअली में वो एक्स लवर के पास गए ना, आपके पार्टनर इस रोमांटिक कनेक्शन में जब एक्चुअली गए, ये सिर्फ उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है। तो जब ये एक्स लवर के पास गए ना तो आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज हुई कि वो जो सोचते थे वो गलत था, जो वो एक्सपेक्ट कर इस रिलेशनशिप में आए हैं ना वैसा कुछ है ही नहीं इस रिलेशनशिप में। तो ये अपने डिसीजन पर बहुत रिग्रेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर है, ठीक है। एंड यस डिवाइन कहीं ना कहीं उनको रियलाइज करवा रहे हैं। डिवाइन उनकी इनर इंट्यूशंस, उनकी गट फीलिंग्स उनको ये चीज रियलाइज करा रही है कि वो उन्होंने जो भी करा वो कितना गलत था। यस ये पर्सन स्ट्रांगली मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप इररेजिस्टिबल हो, यानी आपको वो ना चाहते हुए भी आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। इररेजिस्टिबल क्या होता है, वो ना चाहते हुए भी आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके बारे में ना सोचे, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अपने आप को काम में बिजी कर देते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उन्हें लगता है कि वो ये सब कर ना आपको भूल जाएंगे, आप याद नहीं आओगे उन्हें, बट ऐसा है नहीं। आप इररेजिस्टिबल हो, वो आपके बारे में सोचने से नहीं रोक पाते खुद को। वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनको आपकी तरफ फील होता है। चेंज, ये अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो आपके अंदर बदलाव आए हैं, वो इन्हें आपकी तरफ खींचते हैं।
फियर, यस इस पर्सन को फियर भी है विद टेक्स्ट मैसेज, इस पर्सन को फियर भी है, ठीक है, डर भी है इस पर्सन को कि अगर आपके पास आएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप इनसे रिवेंज लोगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप इनसे रिवेंज लोगे, आप भी इनकी इंसल्ट करोगे या आप इनके साथ मिसबिहेव करोगे, इनको रिजेक्ट कर दोगे, कुछ ऐसा कह दोगे जो इनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा। तो ये ओवर थिंकिंग का पैटर्न उनकी लाइफ में अभी चल रहा है, ठीक है, जिस वजह से ये एक फियर की एनर्जी में है। ओके, ये ना चाहते हुए भी आपसे बात नहीं कर पा रहे, ये चाहते हुए भी, सॉरी, चाहते हुए भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली, यस अगर फैमिली इश्यूज हैं तो ये यही सोचते हैं कि इन्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए अपनी फैमिली को मनाने के लिए। तो यहाँ पर जिन लोगों की लाइफ में फैमिली इश्यूज है ना, तो मैं देख रही हूँ कि ये फिर से कोशिश करना चाहते हैं अपनी फैमिली को मनाने की। अगर पास्ट में इनकी फैमिली ने इन्हें मना कर दिया था ना आपके साथ कनेक्शन बनाने से, तो यस ये एक और मौका चाहते हैं, ठीक है, एक और मौका चाहते हैं कि इनकी फैमिली से ये बात करें और चीजों को बेहतर कर सके। वो चीजों को सही करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। ओके, वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। और जो लोग हैं ना जो शेडी हैं, एनिमीज हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर से वेलविशर बनने का ढोंग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, जो उनके सामने उनका वेलविशर बनने का ड्रामा करते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली में वो स्नेक हैं, एक्चुअली में वो शेडी पीपल्स हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को उन लोगों के रियल फेसेस दिखेंगे, उनको समझ में आएगा कि ऐसे लोगों पर यकीन कर कर उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। हो सकता है ऐसे ही लोगों पर यकीन कर कर उन्होंने इस रिश्ते को खराब कर दिया, और आपके पार्टनर इस चीज का अफसोस करेंगे कि लोगों की बातों में आकर ना उन्होंने इस रिश्ते को खराब कर दिया, ठीक है। तो ऐसे शेडी लोगों की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आने वाली है। ओके, सो लव मैसेजेस देख लेते हैं कुछ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता हूँ, थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वह हो सकता है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं खुश हूं अपनी लाइफ में, बट रियल में ऐसा नहीं है। आई नो यू मिस मी, पता तो उन्हें है कि आप उनसे प्यार करते हो, बस उन्हें लगता है कि आप उनसे नाराज हो, गुस्सा हो, इसलिए आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। बट इतना तो वो जानते हैं कि आप प्यार करते हो उनसे, और आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, आप बहुत स्पेशल हो। काश वो बेहतर कर सकते चीजों को, पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को मिटा सकते, ठीक है। वो अपनी गलतियों को फेस ही नहीं करना चाहते, यू नो, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अपनी गलतियों को फेस नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है वो आएंगे, आपसे बात करेंगे तो आप पास्ट की बातें करोगे उनसे, और वो और शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहते। आपको रियलाइज नहीं होगा ये पर्सन कितना हर्ट है। आपको लगता है कि वो बिल्कुल हर्ट नहीं हुए, ऐसा नहीं है, वो बहुत हर्ट है अंदर से, ठीक है, बस वो चीजें आपको दिखा नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं आप पास्ट को भूल जाओ और उनके साथ एक और नई शुरुआत करो। इनकम्प्लीट है आपके बिना, बिल्कुल अधूरा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, सो यस, ये थी आज की रीडिंग गाइस। कैसी लगी जरूर मुझे बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखें, एंड यस लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।